स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही कमाल की फिल्म। और हाँ, ये कहानी हर एक फीमेल औरत लड़की को जरूर देखनी चाहिए कि कैसे एक लड़की अपनी शादी के बाद अपने आसपास के लोगों की सोच के अकॉर्डिंग चलने लग जाती है, जैसा उसका हस्बैंड, बच्चा, सास या गली मोहल्ले सोसाइटी वाले बोलते हैं उसको। ओके, तो स्टोरी शुरू होती है जीवन से, जो कि एक हाउसवाइफ होती है। इसके हस्बैंड डायून होते हैं, जो इससे काफ़ी प्यार करते हैं। दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा होता है और इनका एक बेबी भी होता है जो कि गर्ल है। बट जीवन रहती तो खुशी से है, बट कभी कभी वाइफ और मदर बन के परेशान भी हो जाती है। इसकी सास भी बहुत खतरनाक होती है। ये जीवन को अपनी बहू नहीं बल्कि एक काम करने वाली हेल्पर समझती है घर में, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को रोज घर पे बुलाती है जब तो छुट्टियां होती है, और बुला के उन लोगों के सामने जीवन को खूब जलील करती है, बहुत ज़्यादा जलील करती है, ताने वाने मारती है और हमेशा इससे काम करवाती रहती है। पर आज ऐसा नहीं होता। आज जीवन पलट के उसको जवाब देती है और सारे रिलेटिव के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। माहौल खराब हो जाता है। डायून समझ चुका है ये माहौल खराब हो गया, तो वो अपने बेबी को और अपनी वाइफ को उठाता है और अपनी वाइफ के घर पे छोड़ देता है, ताकि यहाँ पर जीवन आराम से सो सकती है। बट जब जीवन यहाँ पर रात को सोने लग जाती है तो नींद नहीं आती उसको। बचपन का एक दिन याद आता है कि कैसे उसकी मॉम को उनकी जो सास थी वो हरास किया करती थी। औरतों पर एक तरह से ये सास के द्वारा जो अत्याचार होता है वो हमेशा से होता आ रहा है। हमें यहाँ पर ये बताया गया होता है। अब अगले दिन इसका हस्बैंड कहता है कि तुम्हें डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हें जब से बेबी हुआ है तुम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और बीमार रहने लग गई हो। जीवन सोचती है कि मेरे को लगता था कि जब मेरा बेबी हो जाएगा तो मैं पहले की तरह ही ऑफिस में काम कर पाऊंगी और एक वर्किंग वुमन बन के रहूंगी। फिर हम यहाँ से पास्ट का सीन देखते हैं। इसके ऑफिस में एक रूल था कि जो फीमेल्स होती थी एम्प्लॉय, उनको कभी प्रमोशन नहीं दिया जाता था, क्योंकि कंपनी का ये मानना था कि लड़कियों की शादी हो जाती है और वो कभी किसी भी वक्त नौकरी छोड़कर जा सकती हैं। तो ऐसों को प्रमोशन देना एक तरह से कंपनी के ऊपर बोझ बन के रहती है ये लोग। पर जीवन ऐसी नहीं थी, उसको हमेशा से एक प्रमोशन चाहिए था। वो अपनी जो कंपनी की चीफ थी उनकी तरह बनना चाहती थी, क्योंकि चीफ को प्रमोशन मिला था और वो बहुत आगे निकल चुकी थी। अब चीफ के बेबी हो जाने के बाद भी अपना काम और अपने करियर को अच्छे से देख पा रही थी। ये बात जीवन को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती थी उनमें। पर जीवन तो अब हाउसवाइफ बन गई है और अपने ऑफिस फ्रेंड से आज मिलने गई होती है। यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कि वाइफ बनने के चक्कर में हमें अपने सपने को दबाना पड़ता है। पर जीवन अपना करियर फिर से स्टार्ट करना चाहती है। वो वैसे ही रहना चाहती है जैसे वो पहले थी। और इसकी ऑफिस की एक फ्रेंड बताती है कि मेरा प्रमोशन हो गया है और हमारी चीफ ने अब अपनी खुद की कंपनी भी खोल दी है। अब ये सुन के जीवन काफ़ी खुश होती है, सोचती है कि मैं चीफ की कंपनी ज्वाइन कर लूँगी, क्योंकि वहाँ तो मुझे बहुत आसानी से काम मिल जाएगा। उसी दौरान हम डायन को देखते हैं, इसके हस्बैंड को, जिनको अपनी वाइफ की काफ़ी फिक्र हो रही होती है और वो इस बारे में अपने फ्रेंड से बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। कुछ तो इसके फ्रेंड भी बहुत हरामी होते हैं, वो लोग इसकी वाइफ का मजाक बनाने लग जाते हैं और बस यहाँ पर हो जाती है लड़ाई। घर आकर डायून देखते हैं कि जीवन रात को बहुत खुश है और वो परमिशन मांग रही होती है इनसे कि क्या मैं जॉब कर लूँ। डायून पहले से ही बहुत गुस्सा है, तो वो अपनी वाइफ पर भी चिल्लाने लग जाता है और जीवन ये देखकर यहाँ से चली जाती है। रात को डायून जब उठता है तो वो देखता है जीवन अकेली बैठकर बियर पी रही होती है। इससे बात करने जाता है तो जीवन ऐसे बात करती है जैसे ये जीवन नहीं बल्कि कोई और है। इसकी बॉडी में किसी की जैसे आत्मा घुस गई हो। ये बोल रही होती है कि जीवन को आगे बढ़ने दो, उसको काम करने दो, उसको रोको मत, तो बहुत अच्छी है ये सारी चीज़ें। डायून ये देखकर डर जाता है भाई, और अगले दिन से डॉक्टर के पास जाने को कहता है। और लास्ट रात को क्या हुआ था ये भी नहीं बताता इसको। जीवन मान जाती है और जब जाती है डॉक्टर के पास तो बाहर बैठकर सोच रही होती है कि यहाँ तो यार पैसे वेस्ट होंगे, मुझे कुछ हुआ थोड़ी है। और ये वापस चली जाती है और अगले दिन फिर से अपने ऑफिस फ्रेंड से मिलती है और ये बताती है कि हमारे ऑफिस में एक सिक्योरिटी गार्ड ने वॉशरूम के अंदर कैमरा लगा दिया था, जिसकी वजह से वो सारी फीमेल स्टाफ को देखा करता था। ये सुन के जीवन को काफ़ी बुरा लगता है। घर जाते हुए ये अपना एक पास्ट याद करती है, जहाँ से हम देखते हैं कि रात को जब स्कूल से घर आ रही थी तो बस के अंदर एक लड़के ने इसको गलत तरीके से टच किया था। ये बस से उतरी और जब इसने अपने फादर को बताया था तो इसके फादर ने कहा कि गलती तुम्हारी है, तुम्हें ठीक तरीके से कपड़े पहनने चाहिए। अबे बुड्ढे यूनिफॉर्म पहनी है उसने, पागल आदमी। यहाँ प्रेजेंट में डायून जीवन की मॉम से मिलता है और बताता है कि आपकी बेटी की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, वो बीमार है। जीवन की मॉम जीवन की 10 बुराइयां निकालती है पहले यहाँ पर और अपनी बेटी के लिए कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भेजती है। कुछ दिन बाद जीवन अपने घर आती है अपनी फैमिली का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। वहीं पर खेलते हुए ये सो जाती है और एक सपना आता है इसको, जहाँ पर इसकी मोम बैठी हुई है और ये काफ़ी छोटी थी। इसकी मोम बताती है कि मुझे हमेशा से टीचर बनना था ताकि मैं पैसे कमा कर अपने भाई को पढ़ा सकूं, पर मैं देखो टीचर की जगह मदर बन गई और अब मेरी ज़िंदगी ऐसी कटने लग रही है। जीवन सोचने लग जाती है कि ये साइकिल हमेशा से चलता आएगा, मुझे करना क्या था और मैं अभी कर क्या रही हूँ। रात को जीवन की फैमिली आती है, सब यहाँ पर आए हुए हैं। इसके भाई बहन को भी हम देखते हैं और यहीं पर इनकी एक आंटी भी आई होती हैं जो कि कहती हैं कि खाना तो माँ और बेटी को ही बनाना चाहिए, और लड़के को इसके बहुत ज़्यादा प्यार कर रही होती है, उसको बैठा रही होती है। जीवन की बहन को आ जाता है गुस्सा
और ये फीमेल के लिए आवाज़ उठाती है कि क्यों भाई लड़कियां ही खाने क्यों बनाएंगी, है ना। अब ये देखकर जीवन अपनी मतलब बहन से खुश हो जाती है कि ये तो मतलब बहुत ही सही था यार। तो ये डिसाइड करती है कि अपने लिए भी मैं ऐसे ही लड़ूंगी, और ये चीफ को कॉल करके उससे मिलने जाती है और चीफ इसको जॉब पर रख लेती है। जीवन बहुत खुश होती है। यहीं से इसे एक पास्ट याद आता है कि जब इसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था तो इसे एक कंपनी से कॉल आई थी जॉब ऑफर के लिए, और ये उस दिन बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा। और सेम खुशी आज इसको वैसी ही हो रही होती है। और जब अपने हस्बैंड को ये बताती है खुशी खुशी, तो इसके हस्बैंड को भी खुशी होती है बहुत ज़्यादा, और डायोन इसकी फिक्र भी कर रहा होता है कि मतलब यार प्रॉब्लम ना हो बस कुछ। तभी इसको पास्ट याद आता है कि मैंने ही जीवन को बेबी पैदा करने के लिए फोर्स किया था। एक्चुअल में बात ऐसी हुई थी कि डेवन की मॉम ने इससे कहा कि जाओ तुम बेबी करो, और इसने आकर अपनी वाइफ से कहा कि हम बेबी कर लेते हैं, और उसके बाद भी तुम जैसी ज़िंदगी जी रही हो, मतलब ऑफिस जाना, ये सारी चीज़ें तुम कर सकती हो। पर अब हालात कैसे हो चुके हैं वो तो हमें दिख ही रहे होते हैं। दिन बीतने के साथ साथ जीवल बेबी सीटर ढूंढ रही होती, पोस्टर वोस्टर लगा रही है यहाँ वहाँ, बट कोई भी नहीं मिलता। डेवन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं घर पे रह लूँगा छुट्टी लेकर, और तुम जाकर काम कर लो। अब यहाँ पर मतलब इसकी जॉब रिस्क में आ गई होती है पूरी, क्योंकि अगर ये ऐसे छुट्टी लेता है तो इसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जीवल तो काफ़ी खुश होती है कि जॉब भी लग गई और मतलब बेबी भी समझ जाएगा, बट इसकी सास को आ जाता है गुस्सा, और वो जीवल को बहुत डराती धमकाती है, उल्टा सीधा सुनाती है, और कहती है कि तेरी वजह से तेरे हस्बैंड का फ्यूचर खराब हो जाएगा। और तो जीवल की मोम को भी फ़ोन करके शिकायत कर देती है कि तुम्हारी बेटी पगला गई है, मेरे बेटे की ज़िंदगी ख़राब कर रही है। और मदर उसी रात भागी भागी जीवल के घर आती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बेबी को संभाल लूंगी, तुम फिक्र मत करो, तुम दोनों आराम से काम करो। तभी जीवल में अपनी दादी माँ की आत्मा घुस जाती है, और यहाँ पर इनको पुरानी बातें करती है कुछ कि तुम दिन भर काम करती हो ये। अब ये सब देखकर इसकी मोम बहुत रोती है और समझ जाती है कि मेरी बेटी बीमार हो चुकी है, उसकी हालत ठीक नहीं है। घर आकर अपने हस्बैंड पर चिल्लाती है कि तुम्हारी वजह से हमारी बेटी पागल हो गई है, क्योंकि तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन जीवल जॉब छोड़ देती है और घर आती है, और डेवन इसको इसकी वीडियो दिखाता है जब इसमें इसकी मोम की आत्मा घुस गई थी, मतलब उसकी पर्सनैलिटी ले ली थी इसने, आत्मा नहीं घुसी थी। अब जीवल इसको देखकर समझ जाती है कि मैं बीमार हूँ बहुत ज़्यादा, और ये सब मेरे दिमाग पर काफ़ी असर कर रहा है जो भी हमारे आजू बाजू हो रहा होता है। तो अगले दिन डॉक्टर के पास जाती है, और ऐसे ही टाइम बीतने लग जाता है और ये ठीक भी होने लगी है, और चीफ से भी मिलती है और बताती है कि मैं ठीक हो रही हूँ, अभी बाद में ज़रूर आऊँगी आपके ऑफिस में। और तो इसमें हिम्मत भी आ गई होती है कि स्ट्रेंजर जो कि इसको जज करते हैं उनको भी मुंह पर सीधा जवाब देना सीख चुकी होती है ये। और ये ऐसी इसलिए बन गई थी पहले क्योंकि सोसाइटी ने इसको ऐसे ट्रीट किया, ऐसे सिखाया कि तुम्हें घर पर रहना है, घर का काम करना है, बच्चों को संभालना है, ये सारी चीज़ें, शादी के बाद तुम लोग काम नहीं कर सकते हो। क्योंकि जहाँ पर गई उसने यही सारी चीज़ें देखी। अब फिल्म के एंड में ये अपनी सारी बातें लिख रही होती है एक नॉवल के अंदर, और ये जो मूवी है वो एक रियल नॉवल पर बेस्ड है, यानी कि रियल नॉवल से लेकर बनाई गई है, और वो नॉवल का नाम भी इस मूवी का ही सेम है। अब यहाँ पर डिटेल में सब बताया गया है कि कैसे हमारे आसपास जो होता रहता है, लोग हमसे करवाना चाहते हैं जो हम वैसा ही करने चले जाते हैं। जैसे कि उसकी ज़िंदगी पहले ठीक थी, ओके, वो पहले पढ़ाई की, उसने जॉब कर रही थी वो, बट एक बार जब उसकी शादी हो गई तो उसको लगा कि मतलब बेबी जब हो जाएगा तो भी मेरी लाइफ ऐसी चलेगी, बट उसके बाद पूरी तरीके से बदल गई। उसकी सास भी मतलब उसके ऊपर एक तरह से अत्याचार टाइप का ही किया करती थी, और उसके फादर ने भी हमेशा मतलब वो लड़की थी तो इस वजह से उसको मतलब दबाया, और क्या ही बोल सकते हैं, उन्होंने मतलब गलती भी उसकी निकाली। अगर वो उसको लड़का छेड़ रहा था तो मतलब गलती उसमें उसकी क्या है ना, जीवल की थोड़ी गलती है कोई, तो इसलिए उसके फादर ने जीवल की ही गलती निकाली वहाँ पर भी, ये सारी चीज़ें। और जब इसके घर में यहाँ पर हमें लड़के लड़कियों का भी भेदभाव देखने को मिला। जब इसकी आंटी आई तो उन्होंने उसके भाई को बहुत प्यार से रखा, और इनको कह रही कि तुम्हें खाना बनाना चाहिए, करना चाहिए, वो करना चाहिए, सारी चीज़ें, मतलब जैसा सोसाइटी में, इन्वायरमेंट में, मतलब अगल बगल आजू बाजू सब सारी चीज़ चल रही होती है ना, तो मतलब उसी के हिसाब से इंसान ढलता चला जाता है धीरे धीरे, मतलब वैसा ही होने लग जाता है उसके साथ। उससे बाहर निकलना चाहिए, जो अपना मन कर रहा है ना भाई वो करो। अगर दबते चले गए ना, जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग दबोगे ना, तो मतलब दबता ही चला जाता है इंसान, और फिर उसको हैबिट बन जाती है, वो वैसा ही हो जाता है, उसकी ज़िंदगी ऐसे ही बीत जाती है। तो इसलिए जो तुम्हें पसंद है वो जाके करो। ओके, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय।